ये अलग रिएक्शन देंगे। दिस 8995 and I got 62 now. दीक्षा तेरी उम्र बहुत लंबी है। हैं दीक्षा? Yes, sir. दीक्षा तेरी उम्र बहुत लंबी है। अभी पूछ ही रही थी आरजू कि वो वाली Oh, मैडम कहाँ है। okay. हमने कि मैडम आज बिजी लग रही। हाँ सर, मैं आज ऑफलाइन नहीं आई। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग हो गई अब तो। क्या हालचाल है प्रदीप? है सर ठीक ठीक है सर। तो आज हम क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना? तो ध्यान से देखना। ये आजकल ये रिएक्शन काफी हॉट चल रही है, तो इन हॉट रिएक्शंस को देखते हैं, ठीक है? हमारा यह CH3 लगा हुआ है और यहां पे Cl लगा हुआ है, ठीक है? अगर हम इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ में करें तो क्या होगा? अगर हम इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ में करें तो क्या होगा? तो ध्यान से देखना कि पहले तो ये समझ लो, ये जो क्लोरीन है इसमें बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। अब अगर क्लोरीन मेटा पे लगी हुई है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और अगर मेटा पर अटैच नहीं है तो सब में दो दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब इसके क्या है, दो, इसका जो इंटरमीडिएट होगा वो तो होगा बेंजाइन, ठीक है ना? इसका जो इंटरमीडिएट होगा वो तो होगा बेंजाइन। क्लियर? अब बेंजाइन है तो एक प्रोडक्ट तो वही बन जाएगा जहां पे थी पहले। क्लियर है? तो यहीं पे NH2 लग जाएगा, और अगर दूसरा प्रोडक्ट बनेगा तो दूसरे प्रोडक्ट में NH2 बगल में जाकर लगता है। तो पहले तो इसे कॉपी मारो। तो देखो, जो सेम प्रोडक्ट बनता है जहां पे लगे उसको तो IPSO प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर ये बगल वाले में लगा है तो इसको हम साइन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। शायद अभी ये एक प्रॉब्लम जेई में आई थी। क्लियर है? तो अगर क्लोरीन ग्रुप ऑर्थो पे है या पैरा पे है तब तो दो दो प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे डोनर ग्रुप जुड़ा हुआ हो चाहे एक्सेप्टर ग्रुप जुड़ा हुआ हो। अब ये प्रॉब्लम भैया कॉपी कर लो। आप देखो मैंने क्या किया, ऊपर एक ये ग्रुप लगा दिया और अब इसकी रिएक्शन कराई, तो फिर से पहले हमारी बेंजाइन बनेगी, फिर से हमारी बेंजाइन बनेगी, और फिर से दो प्रोडक्ट बनेंगे। नहीं, ठीक है ना? बेंजाइन है नहीं, तो अब फिर से दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है? तो एक प्रोडक्ट होगा ये NH2, दूसरा प्रोडक्ट होगा ये। इसको भी कॉपी कर लो भैया। सर, आपने फर्स्ट रिएक्शन के में जो दूसरा प्रोडक्ट बना उसका क्या नाम लिखा है IPSO के नीचे? इसका नाम साइन सब्स्टिट्यूशन, CINE। ओके। लेकिन अगर हमने मेटा वाले को अगर सब्स्टिट्यूट किया इसको, ठीक है, तो फिर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगी।
और इसमें वहीं जाकर लगेगा जहां पर पहले लगा हुआ था। तो ये बात नोट कर लेना। अगर मेटाक्लोरो को हटाते हैं और उसकी जगह बेंजाइन के थ्रू NH2 लगाते हैं तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। बोलो इस नोट को वापस से। Yes, मेटा सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन्स पर चाहे डोनर ग्रुप हो चाहे एक्सेप्टर ग्रुप हो, चाहे डोनर हो, NH2 मेटा पर ही लगेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर ऑर्थो या पैरा पे हुआ तो फिर दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। अरे भैया बढ़ो क्या आगे। सर बस 1 मिनट। ऑर्थो और पैरा पे होगा तो 2 बनेंगे। अब ध्यान से देखना। अब ये कैसा ग्रुप लगा हुआ है, डोनर के एक्सेप्टर। ये डोनर है, डोनर में ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और एक्सेप्टर में मेटा वाला ज्यादा बनेगा। एक्सेप्टर में मेटा वाला ज्यादा बनेगा। क्लियर है। इतना कर लो तो भैया मुझे बता देना पहले। मतलब फर्स्ट वाले में ये मेजर प्रोडक्ट है और सेकंड वाले में ये मेजर प्रोडक्ट है। अब आगे बढ़ूं क्या। अब देखो मैंने यहां ऑर्थो से हटाकर क्लोरीन यहां जोड़ दिया है। ऑर्थो से हटा के क्लोरीन यहां जोड़ दिया है तो फिर से दो प्रोडक्ट बनेंगी। ठीक है, फिर से दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो हम देखते हैं उन दो प्रोडक्टों की कहानी। अब एक में तो क्या होगा, यही जुड़ जाएगा और एक में क्या होगा, एक में कहां जुड़ेगा। बढ़े क्या। रुको मैं इसको थोड़ा हटा के वापस से समझा देता हूं। तो ध्यान से देखना भैया, समझ लेना। जब हमारे यहाँ डोनर ग्रुप अटैच है तो अब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला एरो ऐसे चला जाएगा, पर बेंजाइन यहां नहीं बनेगी, अब बेंजाइन यहां बनेगी। क्लियर है। और ये वाला इफेक्ट यहां आ जाएगा तो यहां तो नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज यहां होगा। तो CH3 तो वही होगा। ठीक है ना। बेंजाइन टूट जाएगा तो बताओ NH2 कहां जाके जुड़ेगा, मेटा पे या फिर पैरा पे। तो मेटा पर जाकर जुड़ेगा। तो अगर डोनर ग्रुप हुआ तो पैरा वाला जो क्लोरीन है उसके बगल में जाकर जुड़ेगा। अब देखना इसे, अब ये एक्सेप्टर ग्रुप है, बेंजाइन यहां बनेगी तो अब ये खींचेगा तो एरो यहां जाएगा तो यहां तो पॉजिटिव और यहां नेगेटिव बनेगा। तो अब दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा मेजर, और वो प्रोडक्ट होगा ये NO2 और NH2।
क्लियर है? तो अगर क्लोरीन पैरा पे या मेटा पे होगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और ऑर्थो पे हुआ तो दो दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है भैया? हर्षित, अगर क्लोरीन ऑर्थो पे जुड़ा है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे डोनर हो चाहे एक्सेप्टर हो। अगर क्लोरीन पैरा पे जुड़ा है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। डोनर में एक्सेप्टर में तो वही जुड़ जाएगा, ठीक है ना? मतलब एक्सेप्टर का प्रोडक्ट मेटा के जैसा है, एक्सेप्टर का प्रोडक्ट मेटा के जैसा है, ठीक है? और डोनर का प्रोडक्ट उसके बगल में लगे। क्लियर है भैया इतनी बात? हम आगे चलते हैं और देखते हैं एक नई कहानी, और वो नई कहानी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं वापस से क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं।